ऑपरेशन सिंदूर से दहला पाकिस्तान, भारत में जश्न का माहौल। आपको बता दें, गोरखपुर भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर करी गई सर्जिकल स्ट्राइक पर साहबगंज के वरिष्ठ व्यवसायी एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर उपाध्यक्ष मनीष जैन ने सभी व्यापारियों को मिठाई खिलाए एवं लड्डू बांटे और भारी मात्रा में आतिशबाजी करी। भारी मात्रा में उनके साथ जुटे व्यापारियों ने भारत का झंडा लहराते हुए भारत माता की जय, वंदे मातरम के नारे लगाए और भारतीय सेना एवं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस साहसी कार्य के लिए कोटि कोटि धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में कौशल अग्रहरी, पिंटू अग्रहरी, राजकुमार गौर, मोनी श्रीवास्तव, भागीरथी गुप्ता, संजय चौधरी, मोहन गुप्ता, बबलू अग्रहरी, रितेश गुप्ता, किशन अग्रवाल, विनय गुप्ता, उमेश अग्रवाल, केशव अग्रहरी आदि लोग मौजूद रहे। जैसा कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी ने और हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भारत की जनता से वादा किया था कि हम मुंहतोड़ जवाब देंगे और ऐसा जवाब देंगे कि उनकी आने वाली 7 पुश्तें याद करेंगी। आज आतंकवाद को ऐसा करारा जवाब हमारी भारत की सरकार ने दिया है। हमारे भारत की सेना ने शौर्य और पराक्रम के साथ आतंकवादियों के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया। आज मुझको इस बात का बहुत गर्व है। एक देशभक्त होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते मैं अपने हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं भारत की सेना को, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, हमारे रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज भारत की लाज रखने के लिए जो एक कदम उठाया, आतंकवादियों के 9 ठिकानों को जो नेस्तनाबूद किया, उसके लिए उनको जितना भी धन्यवाद दिया जाए उतना कम होगा। आज भारत की जो शान बढ़ाई है उन्होंने, और जो आतंकवादियों को जवाब दिया है, जो हमारे पहलगाम में निर्दोष भारतीय मारे गए थे, उनकी जो पत्नियां थीं, जो माताएं बहनें थीं, उनकी लाज आज उन्होंने रख ली और ऑपरेशन का नाम सिंदूर दिया। ये समझिए कि मांग का सिंदूर जिन बहनों का, माताओं का उजड़ा था, उसको दोबारा से आज उन्होंने साबित कर दिया, दिखा करके कि हम अपनी माताओं बहनों की भी रक्षा कर सकते हैं, अपने नागरिकों की भी रक्षा कर सकते हैं, साथ ही साथ आतंकवादियों के भी नापाक इरादों को नेस्तनाबूद करने का काम भारत की सरकार ने किया है, जिसके लिए उनको जितना धन्यवाद दिया जाए उतना कम है। आज क्या लगता है ये आगाज है? अभी देखिए, सबसे पहले पूरे तरीके से तैयारी करके पाकिस्तान जो आतंकवादियों को पाल रहा था, उनके इरादों को फेल करने के लिए और उनको आर्थिक चोट जो पहुंचाई है भारत ने, सारे के सारे व्यापार पे उन्होंने जो पाबंदी लगा दी है, अब पाकिस्तान कंगाल ही नहीं, बहुत बड़ा बदहाल होने वाला देश होने वाला है। जिस तरीके से हर चीज पे पाबंदी लग गई है, हर चीज पे पाबंदी लगा करके भारत ने प्रमाणित कर दिया है कि भारतवासी सदैव गर्व से अपना सीना ऊंचा करके रहते हैं। ये किसी की भी भूल होगी कि वो सोचे कि भारत किसी के भी नापाक इरादों के सामने चुप रह जाएगा, खामोश रह जाएगा। अब भारत की सरकार एक नए रूप में सामने आ गई है और निश्चित रूप से आने वाले समय में और भी करारा जवाब इन चीजों का भारत की सरकार देगी, निश्चित रूप से। क्या लगता है कि 1 घंटे का ब्लैकआउट होने वाला है? 1 घंटे में क्या पाकिस्तान पर कुछ भी हो सकता है? देखिए, आपको ये एक जो 1 घंटे का ब्लैकआउट होगा, ये एक तरीके से पहल है, एक शुरुआत है, ये दिखाने के लिए, लोगों के अंदर ये जागरूकता बढ़ाने के लिए कि अगर कभी हमारे देश पे कोई संकट ऐसा आता है कि कोई हमला करने के लिए आता है, तो हमारा देश पहले से ही नागरिक हमारे तैयार रहे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हमारे देश के ऊपर कोई आंख उठा करके देख ले, हमला कर सके, लेकिन हमको कम से कम अपनी तैयारी पूरी करके चलनी चाहिए। इसके लिए सरकार ने कदम उठाया है कि नागरिक हमारे बिल्कुल भयभीत ना हो और पहले से इस चीज के लिए तैयार रखें अपने आप को कि यदि कोई बात होती है तो हम सरकार के साथ, भारत देश के साथ कदम से कदम मिलाकर के नागरिक चल सके। उसके लिए इस चीज की नई पहल की शुरुआत की जा रही है। क्या लगता है 1 घंटे का ब्लैकआउट है? 1 घंटे के ब्लैकआउट में क्या लगता है कि क्या 1 घंटे में पाकिस्तान को खत्म नहीं किया जा सकता है? 1 घंटे की बात तो बहुत दूर है। अगर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी एक बार हमारी गौरवशाली, बहादुर, शौर्य से भरी हुई सेना को अगर इजाजत दे दें तो 1 घंटा तो दूर, 15 मिनट नहीं लगेगा पाकिस्तान को साफ करने में। लेकिन हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी जितनी मानवता के साथ
हर चीज़ से वाकिफ़ हैं और हर चीज़ को करते हैं। वो कभी भी ऐसे निर्दोष नागरिकों को कतई नहीं मारना चाहते जिनका इस चीज़ में कोई दोष नहीं। उनको सिर्फ दंडित करना था उन आतंकवादियों को जिन्होंने ये गंदी हरकत भारत में आकर के पहलगाम में करी थी। उन्होंने उनको भारी से भारी दंड दिया है। पाकिस्तान में उनके जितने भी आतंकवादियों के ठिकाने थे उनमें से 9 ठिकानों को भारत सरकार के आदेश के द्वारा भारत की सौरशाली पराक्रमी सेना ने नेस्तनाबूद और धराशायी कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर की तरह और भी ऑपरेशन होने की संभावना है। देखिए, अगर कहीं नापाक इरादे नहीं थमेंगे उन आतंकवादियों के, तो निश्चित रूप से जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है इससे बढ़ करके भी उनको खत्म करने का काम भारत की सरकार निश्चित रूप से करेगी। ये पूर्व की सरकारों की तरह कायर की तरह डर के बैठने वाली, सर झुका करके चलने वाली सरकार नहीं है। ये भारत का सीना गर्व से चौड़ा करके चलवाने वाली भारत की सरकार है। आज पूरा विश्व नरेंद्र मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। पूरा विश्व भारत के साथ है, आतंकवाद के खिलाफ है। और ये प्रमाणित करता है कि अगर ऐसा उन्होंने कोई भी नापाक इरादा अपना करने की कोशिश की तो निश्चित रूप से उसका इससे भी करारा जवाब भारत की सरकार देने के लिए तैयार है।